चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे कहानी 2 यानी गोधली पार्ट 2 का हिंदी में बिहार बोर्ड परीक्षा में 2025 में पक्का ही पूछने वाला है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इससे 2 से 3 नंबर आएगा। देखिए क्वेश्चन और समझिए। ढहते विश्वास कहानी से है। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन था? यानी ढहते विश्वास जो भी कहानी लिखा है उसका कहानीकार कौन था? तो इस सात कोड़ी होता। इतना याद कर लीजिएगा, ज़बरदस्त क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन एक से ज़बरदस्त है। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित को दिखाया गया है? यानी ढहते विश्वास है वो तो सात कोड़ी होता लिखा है, लेकिन किस राज्य से बाढ़ सूखा से प्रभावित किस राज्य से दिखाया गया है? तो उड़ीसा से है। उड़ीसा में हुआ है ढहते विश्वास कहानी का जितना भी क्षति हुआ है उड़ीसा को दिखाया गया है। इतना आपको समझ लेना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सभी को पता है ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी थी। लक्ष्मी सबसे प्रमुख मतलब पात्र थी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ से जन जीवन का चरित्र किया गया है? अभी हम बताए हैं ढहते विश्वास कहाँ से लिया गया है? तो उड़ीसा से। यानी कहाँ घटना हुआ था? उड़ीसा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास क्या कहता है? ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो ढहते विश्वास कहानी में किसको किया गया है? तो महानदी को। महानदी याद कर लीजिएगा। खतरनाक क्वेश्चन है, आएगा तो आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ढहते विश्वास किस भाषा में रचित है? तो ये ढहते विश्वास कहाँ हुआ था? उड़िया में, यानी उड़ीसा में। तो उड़िया हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला, लक्ष्मी कौन थी? तो ये लक्ष्मी क्या थी? तो लक्ष्मी कौन थी? एक महिला थी। क्या थी? एक महिला। इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन था? लक्ष्मी के पास कितना ज़मीन था? 1 बीघा था। 1 बीघा ज़मीन था खेती करने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा का आधारित है? अभी बताए हैं ढहते विश्वास कहाँ के हैं? तो उड़ीसा के। कहाँ के? उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भव्य दृश्य प्रस्तुत किया गया है? यानी सबसे ज़्यादा किस नदी को कहा गया है? सबसे ज़्यादा महानंदा। याद कर लीजिएगा, महानंदा भव्य दर्शाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के गांव क्या कहता है? लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? यानी लक्ष्मी के गांव था, उसमें कौन देवी देवता का मंदिर था सामने? तो इसको था माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था। याद कर लीजिएगा, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। बाढ़ के पानी क्या कहता है? बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने के प्रयास कर रहे थे? यानी बाढ़ के पानी है वो भी रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मतलब मजबूत कर रहे थे बांध के? तो ये था दलेई। कौन था? दलेई। याद कर लीजिएगा, कन्फर्म है सब। अगला क्वेश्चन है, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? तो ये कटक से लौटा था। कटक से लौटा था। इतना याद सब कर ली। अगला क्वेश्चन है, कौन स्वयं दल के साथ बांध को मरम्मत में लगा था? तो मरम्मत में कौन लगा था? तो ये सभी को पता है, गुणनिधि स्वयं दल के साथ बांध के मरम्मत में लगा था।